केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बढ़ोतरी की है, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। जिन दो मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, उनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार शामिल हैं। ऐसे में अब दोनों के शपथ ग्रहण के बाद से अदालत 34 जजों के साथ फुल स्ट्रेंथ में काम करेगी। आपको बता दें कि 31 जनवरी को कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति की सिफारिश भेजी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इधर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 वरिष्ठतम जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर और जस्टिस सोनिया गोखानी को गुजरात हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। जस्टिस गोखानी 25 फरवरी को रिटायर होंगी। इन दोनों के अलावा मणिपुर और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस के पद निकट भविष्य में खाली होने वाले हैं। वहां के लिए भी अभी ही सिफारिश कर दी गई है, ताकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बजाय समय रहते स्थायी मुख्य न्यायाधीश ही कार्यरत रहे। कलकत्ता हाई कोर्ट में वरिष्ठतम जज के तौर पर कार्यरत जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव 30 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनूप कुमार गोस्वामी भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस रमेश सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की है। इससे पहले जब रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तब सुप्रीम कोर्ट में जजों के सभी पद भरे हुए थे। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सरकार की लगाई गई आपत्तियों का खंडन करते हुए केंद्र को लिखे गए अपने पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए थे। एडवोकेट सौरभ किरपाल को दिल्ली हाई कोर्ट, सोमशेखर सुदर्शन को बॉम्बे हाई कोर्ट और आर. जॉन सत्यन को मद्रास हाई कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई थी। किरपाल के मामले में न्यायालय ने 2 कारणों का हवाला देते हुए ये खारिज कर दिया था कि उम्मीदवार खुले तौर पर समलैंगिक है और उसका साथी स्विस नागरिक है। अदालत ने कहा था कि इन आधारों पर उसे खारिज करना स्पष्ट रूप से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के सोमशेखर सुदर्शन की पदोन्नति सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर खारिज कर दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर आलोचनात्मक ट्वीट किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।